महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक बार फिर से बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिस तरह से स्वतंत्र पत्रकार समित ठक्कर ने दावा किया है, उनके अनुसार ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इसी भूचाल के चलते अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम कुर्सी तक छोड़नी पड़ सकती है। और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने की बात हो रही है, तो यह भी तय है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अजीत पवार को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उनको सीएम गद्दी सौंपी जा सकती है। और इसको लेकर अब ये भी क्यास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण 50-50 फार्मूले के तहत ही हुआ था? क्या ठाकरे सिर्फ 2.5 साल सीएम गद्दी पर बैठना चाहते थे? इस तरह के सवाल भी अब महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़े हुए हैं। समित ठक्कर ने जो दावा किया है, उनके अनुसार अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इस घोषणा के बाद तय है कि कांग्रेस भी काफी उछल कूद करेगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में कांग्रेस भी बराबर की पार्टनर है। जिसके बाद तीनों पार्टियों में एक बार फिर से बवाल पैदा होगा। अजीत पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने के बाद आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में बैठाने की तैयारी भी उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। इसके अलावा अनिल परब और एकनाथ शिंदे को होम मिनिस्टर बनाने की तैयारी भी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इस तरह का दावा है वो समित ठक्कर की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसी फार्मूले के तहत आगे महाराष्ट्र की राजनीति अब चलने जा रही है। इस तरह का दावा होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को दरकिनार करना एनसीपी और शिवसेना के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने पावर गेम में उद्धव ठाकरे को फंसा लिया है। और जिस तरह से एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन निर्माण का सवाल पैदा हुआ था जब यह सरकार बनी थी, उस दौरान हो सकता है कि इसी तरह की शर्त के साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। लेकिन अब कांग्रेस का क्या होगा, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। अनिल देशमुख को लेकर के, जो पूर्व गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उनको लेकर के भी काफी ज्यादा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़े हुए थे। इसके अलावा कंगना रनौत भी वो मुद्दा था, इसके अलावा रिपब्लिक भारत भी वो मुद्दा था। लेकिन अब जिस तरह से अजीत पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने का काम उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जाएगा, तो उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना तय है। अजीत पवार को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने के बाद क्या कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बनी रहेगी? क्या कांग्रेस के नेता इससे खुश होंगे? क्या उद्धव ठाकरे के इस फैसले पर कांग्रेस समर्थन करेगी? इस तरह के कई सवाल फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़े हुए हैं। सहकारी बैंकों में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाले अजीत पवार को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना क्या एनसीपी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए एक सही फैसला होगा? ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप अजीत पवार पर चल रहा है, सहकारी बैंकों का। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बनाने वाले नेता भी घोटालों में फंसे हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिवसेना अब चारों तरफ से गिरती हुई नजर आ रही है, चारों तरफ से गिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, अब वो आड़े हाथों शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार को ले रही है। आने वाले समय में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी छोड़नी पड़ी तो ये भी तय है कि महाराष्ट्र की जनता ऐसे भ्रष्ट नेताओं को कतई स्वीकार नहीं करेगी जिन पर 25,000 करोड़ रुपए सहकारी बैंक के घोटाले का आरोप लगा हुआ है। उनको सीएम गद्दी पर बैठाना उद्धव ठाकरे का फैसला है, लेकिन ये फैसला कहां तक काम करेगा, महाराष्ट्र की राजनीति में कितना भूचाल लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ऊपर से कांग्रेस जो शिवसेना और एनसीपी के नेताओं पर आए दिन कोई ना कोई आरोप मढ़ती रहती है, कोई ना कोई कटाक्ष करती रहती है।
ऐसे में क्या अजीत पवार को मुख्यमंत्री की गद्दी पर कांग्रेस स्वीकार करेगी? क्या कांग्रेस के विधायक फिर एनसीपी और शिवसेना को समर्थन करेंगे? ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ा और पेचीदा सवाल कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। अब सोनिया सेना, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करने वाली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार नेताओं को मंत्रालय सौंपना कहां तक जायज है, इस पर आप भी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने 12 नवंबर को अपनी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाया था, जिसके बाद उनकी जो स्वास्थ्य में काफी ज्यादा सुधार भी हुआ है। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में ये राजनीतिक फेरबदल करने का फैसला शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से लिया गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। अजीत पवार को सीएम गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार को सीएम गद्दी पर बैठाना कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए काफी भारी साबित होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जिस तरह से अनिल परब हुए, अन्य भी जो नेता हैं जिसमें होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी कहीं ना कहीं घोटालों में फंसे हुए हैं। और ऐसे घोटालेबाज नेताओं के जरिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार चलाने का सपना है जो उद्धव ठाकरे देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में पिछड़ी हुई थी, अब वो भी साडा हक इत्थे रख इस फार्मूले के तहत आगे चलेगी। निश्चित है कि कांग्रेस के नेता अजीत पवार को सीएम गद्दी पर कतई पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम की गद्दी पर भी अजीत पवार को लेकर के कई तरह की टिप्पणियां कांग्रेस के नेता कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं पर कर चुके हैं, उनके मंत्रियों पर कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अब एनसीपी और शिवसेना दोनों को आड़े हाथों लेने वाली है। लेकिन जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को अपने पावर गेम में फंसा लिया है और उसी का परिणाम निकला कि एनसीपी को अब सीएम गद्दी सौंपनी पड़ रही है। लेकिन शिवसेना के अन्य नेताओं को क्या यह मंजूर होगा? क्या इस तरह से शिवसेना सीएम गद्दी से नीचे किसी तरह का समझौता करेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के फैसले का शिवसेना के विधायक स्वागत करेंगे या विरोध, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता स्वागत करेंगे या विरोध, ये देखने लायक होगा। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के समित ठक्कर जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना ही, मिलते हैं अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।